बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन किया जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को अगर आप देखें तो उसमें हमें उसने कहा है कि आपने लॉगरिथम टेबल्स को इस्तेमाल करते हुए जो क्वेश्चन की टर्म्स दी गई हैं इनको सॉल्व करना है। सो हम लॉगरिथम टेबल को बेसिकली यूज़ करेंगे। आप चाहे तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर तो यही है कि आप लॉगरिथम टेबल को इस्तेमाल करते हुए इनको कैलकुलेट करें। बट बहरहाल क्वेश्चन नंबर 1 5 का जो पार्ट नंबर 1 है उसमें अगर आप देखें तो हमें जो टर्म दी गई है 3.68 मल्टीप्लाई बाई 4.21 डिवाइडेड बाई 5.234। सो ये हमें टर्म दी गई है और हमें इसको सॉल्व करने का कहा जा रहा है। हमने लॉगरिथम टेबल की मदद से इसको सॉल्व करना है। अब इसके सोल्यूशन में हम अगर सबसे पहले चले तो सबसे पहले जो हमें टर्म दी जाती है उसको हमें लेट करना पड़ता है और एक्स के इक्वल लेट कर सकते हैं, वाई जेड एनीथिंग, कोई भी वेरिएबल जो है उसके इक्वल आप उसको लेट करेंगे। यहाँ पे एक्स के इक्वल लेट किया गया है। सो सबसे पहले तो हम उसको एक्स के इक्वल पुट करेंगे जो हमारा क्वेश्चन गिवन है। उसके बाद लेट करने के बाद हम दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे जो टर्म्स हैं उनका लॉग ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो एक्स है तो वो तो लॉग एक्स आ जाएगा, जबकि राइट हैंड साइड पे ये तीनों टर्म्स जो हैं इनके पीछे हम एक दफ़ा पहले तो लॉग लिखेंगे और उसके बाद चूँकि ये तीन टर्म्स हैं, एक टर्म नहीं है, दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और थर्ड टर्म जो है वो डिवाइड हो रही है। तो जो मल्टीप्लाई हो रही हैं टर्म्स उन पे लॉग का जो प्रोडक्ट रूल है वो अप्लाई होगा, जबकि जो डिवाइड में टर्म है उस पर क्वोशंट रूल जो है वो अप्लाई होगा। सो उसके अकॉर्डिंगली हमें हर एक नंबर के साथ लॉगरिथम जो है वो अलग-अलग कर देना है और उसके बाद जो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं उन पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। मीन 3.68 का लॉग प्लस लॉग ऑफ 4.21, यानी ये इन दोनों के लॉगरिथम जो है वो सेपरेट हो जाएंगे और ये दोनों टर्म्स प्लस हो जाएंगी, जबकि जो डिनोमिनेटर में टर्म है 5.234 उसका लॉगरिथम सेपरेट होकर माइनस होगा क्योंकि उस पर क्वोशंट रूल अप्लाई हुआ है। उसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड को तो उसी तरह लिखेंगे। राइट हैंड साइड पे ये जो लॉगरिथम्स हैं 3.68, 4.21 और 5.234 इनके लॉगरिथम्स साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी, जैसे मैंने कहा, कि आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर को इस्तेमाल करके इनके लॉगरिथम्स कैलकुलेट किए हुए हैं। सो 3.68 का 0.5658 लॉगरिथम आ जाता है, 4.21 का 0.6243 लॉगरिथम आ जाता है, जबकि लॉगरिथम ऑफ 5.234 जो है वो 0.718 आ जाता है। उसके बाद हमने जस्ट इनकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। फर्स्ट टू टर्म्स जो है वो दोनों ऐड हो रही हैं, इन दोनों को हम प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें से जो थर्ड टर्म है उसको हम माइनस कर देंगे। तो इस तमाम टर्म्स को प्लस और माइनस करने के बाद ये हमारे पास फाइनल जो है वो आंसर आ जाता है, जो कि लॉगरिथम एक्स का आंसर है। अब जो क्वेश्चन हमें गिवन था वो लॉग हमने उसका नहीं फाइंड करना था, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये जो लॉग का लफ्ज़ लिखा हुआ है या लॉग को है ख़त्म करना है तो उसके लिए हमें एंटी लॉगरिथम लेना पड़ेगा। तो जब दोनों साइड्स पे हम एंटी लॉग लेते हैं तो ये जो लॉग है ये एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से जस्ट एक्स जो है वो हमारे पास नीचे आ जाएगा, जबकि ये जो टर्म थी इसका ये जो नीचे टर्म लिखी हुई है एंटी लॉग के आगे, ये बेसिकली ये रकम यहाँ पे आनी चाहिए थी जो कि मिस प्रिंटिंग हुई है। तो एंटी लॉग ऑफ 0.4713 यहाँ पे 0.4713 आएगा। उसके बाद जब उसका एंटी लॉगरिथम लिया जाता है तो जिस तरह लॉगरिथम का टेबल होता है उसी तरह एंटी लॉगरिथम का टेबल होता है। तो ये इस तमाम टर्म को जब आप एंटी लॉगरिथम टेबल में देखेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 2960 आएगा। अब चूँकि इसका करेक्टरिस्टिक 0 था तो इसलिए ये जो पॉइंट है वो 2 और 9 के बीच में आ जाएगा, यानी जो रेफरेंस पॉइंट हमारा जो है वो जहाँ पे होता है वहाँ पे ही हमारा डेसिमल पॉइंट जो है वो आएगा। सो इस तरीके से पार्ट नंबर 1 जो है वो तो कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप चेक करना चाहें कि क्या आपका जो आंसर आया है वो ठीक है या गलत है तो उसके लिए आप सिंपल जो हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी हुई थी इन तमाम टर्म्स को सिंपली साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर दोनों ऊपर वाली दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसको नीचे वाली टर्म से आप डिवाइड करेंगे तो जो उसका आंसर फाइनल आएगा, अगर वो आंसर और ये आंसर आपका दोनों सेम है तो इसका मतलब है आपका क्वेश्चन आपने ठीक किया हुआ है। वेरिफिकेशन भी इसकी पॉसिबल है। उसके बाद पार्ट नंबर 2 में हमें 3 टर्म्स दी गई हैं और तीनों जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। सो इसमें भी वही तरीकाकार जो है वो यूज़ होगा। तो पहले लेट किया जाएगा एक्स के इक्वल तमाम टर्म्स को। लेट करने के बाद सेकंड स्टेप जो होगा उसमें लॉगरिथम ले लिया जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। अब लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म तो एज इट इज़ आएगी, जबकि राइट हैंड साइड पे तीनों टर्म्स जो कि मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप तीनों टर्म्स को प्लस करेंगे, तो यानी प्रोडक्ट का रूल जो है वो अप्लाई होगा। सो लॉग ऑफ 4.67 सेपरेट हो गया, प्लस लॉग ऑफ 2.11 अलग हो गया और प्लस लॉग ऑफ 2.397 जो है वो भी सेपरेट हो गया। अब जब तीनों टर्म्स के आपने लॉगरिथम सेपरेट कर दिए हैं तो तीनों टर्म्स के लॉगरिथम फाइंड भी करने हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है, लॉग टेबल यूज़ करें या साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करें। सो ये तीनों के लॉगरिथम जो है वो उसने फाइंड करके यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद चूँकि ये तीनों टर्म्स प्लस हो रही हैं तो इन तीनों टर्म्स को प्लस करके कैलकुलेटर की मदद से आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाता है। अब यहाँ तक जब भी आपका आंसर आ जाएगा, लॉग एक्स की वैल्यू जब आ जाएगी तो उसके बाद अगला स्टेप हमेशा आपने एक्स को आइसोलेट करना होगा, एक्स की वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि हमने शुरू में जो क्वेश्चन को लेट किया था वो एक्स के इक्वल लेट किया था।
सो एक्स के साथ लॉग है, लॉग को ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग लेना पड़ेगा। सो लेफ्ट हैंड साइड पे एंटी लॉग लेंगे, सो ये तो जस्ट एक्स रह जाएगा, जबकि एंटी लॉग ऑफ 1.3733 इसका जब एंटी लॉग रहता मालूम करते हैं तो वो 23.62 आंसर आ जाता है। सो इस तरीके से पार्ट नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद पार्ट नंबर 3 जो है उसमें भी 3 टर्म्स गिवन है, जस्ट फ़र्क ये है कि जो हमारी फर्स्ट टर्म है उसमें पावर जो है वो दी हुई है। सो सबसे पहले सपोज करेंगे उसको एक्स के इक्वल लेट करेंगे, एक्स लेट करने के बाद दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी लॉगरिथम ले लेंगे। लॉगरिथम लेने के बाद जो ऊपर वाली दोनों टर्म्स हैं उन पे प्रोडक्ट रूल, जबकि डिवीजन वाली जो टर्म है उस पर क्वोशंट रूल अप्लाई होगा। सो पहले प्रोडक्ट रूल लग गया हमारे पास, ऊपर वाली जो दोनों टर्म्स हैं उनके ऊपर ये आ गया, अब दोनों को हमने प्लस की शक्ल में लिख दिया और जो डिनोमिनेटर में टर्म थी उसको हमने नेगेटिव साइन के साथ लिख दिया। अब आगे चलने से पहले हमें यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है हमारी उसकी पावर नज़र आ रही है। सो पावर जब नज़र आएगी तो फिर आपको पावर रूल अप्लाई करना पड़ेगा, और पावर रूल के अकॉर्डिंगली जो भी पावर होती है किसी भी रकम की जिसका आप लॉग ले रहे हैं तो उसकी जो पावर होती है उसको लॉग रहते हैं उनसे पहले लिखा जाता है। सो ये जो 2 पावर है ये स्टार्ट में आ जाएगी, 2 लॉग 20.46। आगे जो टर्म्स हैं वो उसी तरह हम एज इट इज़ लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में 2 एज इट इज़ आएगा, जो 20.46 है उसका लॉगरिथम फाइंड किया, इसी तरह 2.4122 जो है उसका लॉगरिथम फाइंड किया, और 754.3 जो है उसका लॉगरिथम फाइंड किया। अब एक स्टेप यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया कि 2 इंटू 1.3109 जो है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो इसका आंसर आया वो ये आ गया। बाकी जो टर्म्स हैं वो सिंप्लीफाइड हैं, उनको हमें मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट स्टेप में ये फर्स्ट 2 टर्म्स जो है ये दोनों प्लस हो रही हैं, इन दोनों को प्लस किया जाएगा और उसका जो आंसर आएगा उसमें से लास्ट टर्म जो है वो माइनस कर दी जाएगी। तो उस सारे को सॉल्व करने के बाद हमारे पास 0.1267 आंसर आया। और फिर लास्ट स्टेप में हमें एंटी लॉगरिथम लेना पड़ेगा, एंटी लॉगरिथम ऑफ 0.1267 जो कैलकुलेट किया जाता है तो वो 1.339 के इक्वल आ जाता है, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। उसके बाद इसका जो लास्ट पार्ट है उसमें भी हमें 3 ही टर्म्स गिवन है, और उसमें जो फर्स्ट टर्म गिवन है उसका क्यूब रूट हमें दिया हुआ है। सो सेम वही प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। सबसे पहले एक्स के इक्वल लेट किया जाएगा, उसके बाद दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे लॉग लिया जाएगा। लॉग लेने के बाद जो दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं उन पे तो लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, और जो टर्म डिवाइड हो रही है उस पर क्वोशंट रूल। और यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो फर्स्ट टर्म की जो है वो पावर लिखी हुई है 1/3, तो 1/3 पावर रूल अप्लाई करेंगे तो 1/3 लॉग से पहले लिखा जाएगा। सो 1/3 लॉग ऑफ 9.364 प्लस लॉग ऑफ 21.64 माइनस लॉग ऑफ 3.21 आ जाएगा। इनके लॉगरिथम जो है वो कैलकुलेट किए जाएंगे, जो लॉग 3 टर्म्स हैं 9.364, 21.64 और 3.21। जो फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट है उसमें 1/3 है, मीन कि ये जो 0.9715 लॉगरिथम आया था 9.364 का, इसको 3 से डिवाइड किया जाएगा। सो 3 से डिवाइड करने से हमारा जो आंसर है वो ये 0.3238 आ जाता है, प्लस उसमें 1.3353 किया जाएगा जो कि लॉग ऑफ 21.64 था, और दोनों के आंसर में से जो लास्ट पे हमारे पास टर्म है 0.5065 यानी जो लॉगरिथम था 3.21 का उसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। सो इसका मुकम्मल सोल्यूशन करने के बाद 2 टर्म्स को प्लस और लास्ट को माइनस करने के बाद हमारा जो बाकी आंसर बच जाता है वो 1.1526 रिमाइंडर आ जाता है। और उसमें हमने चूँकि एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो एंटी लॉगरिथम लेंगे जब बोथ साइड्स पे। सो एंटी लॉगरिथम ऑफ 1.1526 जो है वो हमारे पास 14.21 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो हमें इनिशियली क्वेश्चन दिया हुआ था उसकी वैल्यू जो है या उसका आंसर जो है वो हमारे पास एवेल्यूएट होके आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वैसे तो मैंने थोड़ा सा जल्दी में इसको किया है, बट क्योंकि ये सारे एक ही मेथड के क्वेश्चन हैं इसलिए कोई इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की इनको ज़रूरत नहीं थी। सिंपल जो इसमें काम है वो आपने इनके लॉगरिथम फाइंड करना लॉगरिथम टेबल की मदद से या फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से वो आपने सीखना है। तो ये तीनों जो क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हमने किए हैं, ये चारों के चारों पार्ट्स जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो उस हिसाब से आप इनकी तैयारी जो है वो करेंगे कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाले क्वेश्चन हैं।